बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती। देश तो कमाल का है साहब। हंसी बहुत पवित्र चीज है। हंसी जिसके होठों पर है उसको समझ लीजिए कि सबसे पवित्र व्यक्ति है, क्योंकि मुस्कान जो है वो बहुत निश्चल होती है। कमाल का देश है ये। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। ये सुविधाएं देश में कहीं और थोड़ी हैं। देश में रहना है आधार बनवा लो, नहीं रहना है उधार ले लो। लोग निकल रहे हैं, बोले यहाँ नहीं खाने देंगे, चलो अपन बाहर निकलते। तो कमाल का देश तो है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हंसाने के लिए भी मेरे पास हैं, लेकिन जब मैं बेटियों को देखता हूं तो लगता है मुझे बेटियों पर कविताएं सुनानी चाहिए। संतों को देखता हूं, कुंभ में हूं तो लगता है कुंभ पर सुनानी चाहिए। योग ऋषि बैठे हैं, लगता है योग पर सुनानी चाहिए। तो मैं बेटियों पर कुछ पढ़ता हूं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मेरे घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया तो मैंने कुछ पंक्तियां बेटियों पर कहीं। बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति है, इसलिए मैं पढ़ता हूं कि बेटियां, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। बेटी और बेटे में अंतर क्या है? एक पंक्ति का अंतर मैं बताता हूं कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बहुत अच्छा। उन बेटियों को हमने मारना जलाना शुरू कर दिया। कविता मेरा प्रोफेशन भी है, पैशन भी है और मिशन भी है। मैं मिशन की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटियों पर एक लंबी कविता के 2 अंश सुनाता हूं। पहले आपको स्वागत। स्वामी जी आपको प्रणाम करके कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बहुत अच्छा है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई। सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, मां का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। पूरा इतिहास पढ़ता हूं एक संक्षिप्त एक बंद में कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योतमा से बुद्धि पाई और कीर्तनावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा। भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तमूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी हैं और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बहुत अच्छा। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव हैं, गुणों की खान हैं। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो उस मातृशक्ति का, बेटियों का सम्मान करना सीखें, बुजुर्गों का, संतों का मान करना सीखें, तब कहीं भारतीय संस्कृति हमारी अभिनंदनीय होती है। जीवन में योग रखिए, जीवन में त्याग रखिए, जीवन में कहीं ना कहीं संस्कार रखिए। मैं स्वामी जी की तरफ देख लेता हूँ। स्वामी जी मौन है काफी देर से। कहीं मैं खराब तो नहीं पढ़ रहा हूँ? अरे बहुत सुंदर पढ़ रहे हो। जोरदार ताली ठोक दो एक और। इसका इलाज है। हाँ, मुझे इलाज पता है ना इसका। नहीं बहुत अच्छा स्वामी जी। हाँ। चुनाव का समय आ रहा है। इतने से भी बात नहीं बनेगी तो मैं ठोक दूंगा पीछे से। स्वामी जी देखो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। देखो स्वामी जी, चुनाव का समय आ रहा है धीरे धीरे। ये ठोक पीट तो शुरू होने ही वाली है, तो चलना ही है। एक रंग और होता है कविता का, शायरी का, आप जानते हैं।
जिसमें थोड़ी वाह वाह करनी होती है, ऐसी रवायत है, ऐसी परंपरा है कि वाह वाह करते हैं। मैं एक परीक्षा लेता हूँ, जो पढ़ूंगा वो सब अच्छा ही होगा, आप निश्चिंत रहें, तनाव में बिल्कुल ना बैठें। मतलब कुछ लोग ऐसे तनाव में बैठे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि इनको तकलीफ क्या है। ऐसे ही सामने एक तनाव, दुनिया में तनाव बहुत है। मेरे कार्यक्रम में ऐसे ही तनाव में सामने सज्जन बैठे थे। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है, क्या तनाव है स्वामी जी? तो उन्होंने कहा जोगी जी एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा खत्म हो जाएगी तो आप टेंशन क्यों पाले हो, आपको क्या तकलीफ है? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि जब सब लोग जो है खत्म हो जाएंगे, जो आखिरी मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? यहां तक का तनाव पाले बैठे। तो ऐसा टेंशन मत पालो, आनंद में रहो कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए। बस वाह वाह, जिंदा जिंदा रहिए। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। एक पंक्ति से आप सबके पिता की यादों तक पहुंचाता हूं कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधे से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत सुंदर, अप्रतिम। कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। हिंदुस्तान क्या है, दो पंक्तियों में महसूस करना, समझ जाएं, मेरे बात से सहमत हो तो फिर आपका मन मिले मुझे। कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है। भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत अच्छा है, वाह वाह जोगी जी। मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। क्या संस्कृति कविता की जरूरत क्यों पड़ रही है? समाज कैसे बदल रहा है कि गरीबी बेबसी 200 रुपए में डाल लेती है। मुसीबत कैसी भी हो खुद को ऐसा ढाल लेती है। बिठाता है गरीब इंसान सर पर बाप को माँ को, अमीरी प्यार करती है तो कुत्ते पाल लेती है। अमीरी प्यार करती है। बहुत अच्छा है। यहां तक पहुंच गया। कविता मिशन कैसे बनती है सुनना आप। कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। बहुत तो अच्छा है। सांसें बंद। कविता मैसेज देती है। हर सरकार कहती है भ्रूण हत्या मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटी बचाओ। श्रीकांत जी हर सरकार कहती है। कवि किस तरह कहता है, इससे कड़वा कहा नहीं जा सकता। समर्थन हो तो आपके हाथ उठे, मैं जिस हिम्मत से पढ़ता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। ईश्वर का कैमरा अलग है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वो बेटी, ईश्वर कहाँ है? भगवान सब जगह है, लेकिन मेरा एक नजरिया महसूस करिएगा। स्वामी जी महाराज जी